तुम राम वाले हो, हम श्याम वाले हैं। बस इस बार श्याम वाले की बारी है। धन सिंह भाई तो जितने नीचे है उतने ऊपर भी है, वो जितना ऊपर है सुनता ही नहीं, वो उसके कान में नहीं सुनता, मुझे लग रहा है। कहना तो उससे है ना जो हमारी समस्या उठाए, इधर सुने इधर से निकाल दो, उससे समस्या क्या कहना है भाई? सारी किसान उन्हें मार डाले, सारे लोग मार डाले इस गर्मी में, और सारी कमर्शियल बिजली बेचते हैं ये लोग इंडस्ट्रियों में। कोई कहने सुनने वाला नहीं है, किसान कंफ्यूज है, हर आदमी नेता बन जाता है उनका। तो मैं सारे किसान भाइयों को कहना चाहती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, अगर आपने किसानों का मुआवजा नहीं किया तो किसान आपको सबक सिखा देंगे इस बार। देखिए, मैं सबसे पहले आपको खुलासा कर दूं कि मैं जब उत्तराखंड में आई 2018 में, मैं एक ट्रस्टी हूँ जगन्नाथ भगवान, और जगन्नाथ भगवान भी कृष्ण का ही रूप है, कुछ नहीं है वो। और उसके बाद यहाँ पर कल हमारा प्रोग्राम है सर, 7 तारीख को, 5 मार्च को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा थी, और उसमें मैं आई, मैं भटक गई हरिद्वार के अंदर उस दिन। उसके बाद मुझे एकाएक प्रेरणा कृष्ण भगवान ने प्रेरणा दी कि भाई क्यों ना मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। जब मैंने हर की पौड़ी पे स्नान किया और देखा तमाम इतनी भीड़, इतनी गंदगी, जगह सामने देखा झुग्गी झोपड़ियाँ, तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं 20 साल और हमने 6-6 साल इस राज्य को लेने की लड़ाई लड़ी, और आज क्या हालत है कि जगह जगह झुग्गियाँ दिख रही हैं, सड़क। मैं उस रथ यात्रा में पहुँचने मुझे 3 घंटा लगा क्योंकि मैं रास्ता भटक गई। तो एकाएक मुझे हर की पौड़ी से विचार आया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण की प्रेरणा है ये, और हर चीज़ प्रेरणा भगवान कृष्ण देते हैं। और आज हर प्रोग्राम, अभी ये कृष्ण भगवान का प्रोग्राम है, अभी लगातार मेरे 9 तारीख तक कृष्ण भगवान के प्रोग्राम हैं। मतलब 6 तारीख को कल रुड़की में है, परसों पतंजलि में है, और परसों ही वहाँ भी है हरिद्वार में, और उसी तरह इकबालपुर है। तो कृष्ण भगवान करा रहे हैं सब। और अभी आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करती हूँ, 5 अक्टूबर को बहुत बड़ा नेहरू स्टेडियम में प्रोग्राम है खाटू श्याम जी का। खाटू श्याम भी कृष्ण ही है, तो कृष्ण के अनेक रूप हैं। तो आज मुझे जो ये पूरा माहौल बना रहे हैं भगवान कृष्ण, तो मेरा कहना ये है कि तुम राम वाले हो, हम श्याम वाले हैं। बस इस बार श्याम वाले की बारी है, और मैं श्याम की भक्त हूँ, और इसलिए मेरे श्याम के यहाँ कोई फर्क नहीं है। मैं आपको आज आपके माध्यम से, आप लोगों को भी नॉलेज नहीं होगा कि जगन्नाथ भगवान की जब रथ यात्रा निकलती है, वहाँ के राजा सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। और एक बहुत बड़े भक्त थे माइनॉरिटी के, भगवान कृष्ण के, और एकाएक उनकी दरगाह पे उतने बड़े भक्त थे, तो उन्होंने रस्सी टूट गई, जो कि जगन्नाथपुरी की कभी रस्सी नहीं टूटती है। तो आज भी इतिहास है, उस मंदिर में हम नेताओं ने गैर हिंदू जाना वर्जित कर रखा है, मगर वो माइनॉरिटी के जो मेरे उनका नाम याद नहीं, उनकी दरगाह पे आज भी रथ रुकता है, ये इतिहास है। तो हम वो राम श्याम वाले हैं और वो श्याम वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सब धर्मों का वो करती हूँ, आदर करती हूँ। मेरे को सर्वधर्म साथ में लेके चलने हैं, और इसीलिए तुम राम वाले हो, हम श्याम वाले हैं। बस ये कहना है मेरी। शाम तो भाई हुए मैडम, तो मैं भी तो बहन हूँ इनकी। तो मैंने कहा ना, मेरा नारा यही रहेगा, ये लोकसभा इस बार शाम की होने वाली है। बस एक बार और बताइए मैडम, अध्यक्ष जी खड़े आपके बगल में, मंगलौर का जिक्र इन्होंने किया। हाँ। बड़ी समस्या है यहाँ पर। देखिए, मैंगलोर की समस्या में जब पिछली बार आई थी, झबरेड़ा गांव के कुछ लोग, विधानसभा यहाँ पड़ रही है, मतलब लोग यहाँ के विधानसभा झबरेड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ के नेताओं ने क्या करा है कि जैसे ये माइनॉरिटी की सीट मानी गई, तो कहीं वो रिजर्व में है झबरेड़ा, तो यहाँ के जो लोग थे उनको झबरेड़ा में शामिल कर दिया। इन नेताओं की परिश्रमण गलत किया गया है, बहुत ज़्यादा परिश्रमण गलत हुआ है। और इसी तरह इन नेताओं की मनमानी है भाई। ये उत्तराखंड में जनता जाए भाड़ में, जनता का कोई परवाह नहीं है। इन खंबे अभी 2 महीने से टूटे पड़े हैं, गादा रौना हो कहीं भी हो। आज किसानों को आए दिन किसानों की रैलियां हो रही हैं, बेचारे गर्मी में, भादों की धूप में पसीना। एक तो उनको मुआवजा खेती उनका नुकसान हो गया, तमाम खेती बह गई, और उनके पास खुद
उनकी बिजली माफ़ नहीं करी इन्होंने, उनको मुआवजा नहीं दिया। बताइए 2-2.5 हज़ार मुआवजे से क्या होने वाला? 5 बीघा खेत वाले को तुम 2-2.5 हज़ार रुपये मुआवजा दे रहे हो। क्या हो रहा है? कम से कम 1 बीघा में 10,000 मेरा मांग था, 1 बीघा को 10,000 देना चाहिए किसानों को। और अब तक तरह तरह के किसान यूनियन हैं भाई, एक अम्बावता जी हो गए, राकेश टिकैत हो गए, तोमर हो गया, भानु हो गया, रोड हो गए। अब बताइए किसान कंफ्यूज है, हर आदमी नेता बन जाता है उनका। तो मैं सारे किसान भाइयों को कहना चाहती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, अगर आपने किसानों का मुआवजा नहीं किया तो किसान आपको सबक सिखा देंगे। इस बार पूरे देश में सबक सिखाएंगे। और जिस तरह से आप लोगों ने किसानों के साथ गलत किया, पूरे देश में सबक सिखाने वाले। और ख़ास तौर से और इस तरह की यहाँ की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या शमशान घाट की बताया था मुझे किसी ने, बहुत बड़ी समस्या। मुझे हालांकि भगवान कृष्ण के दरबार में हूँ आज, और मैं यहाँ से कह रही हूँ कि किस तरह की बात कर रही हूँ मैं, मगर मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर 3-4 बार मुझे शिकायत आ चुकी है कि यहाँ पर पैसा आता है और लगता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या। और कुछ समस्याएं ये ज़्यादा है यहाँ की। सड़क देखिए, अभी मेरी गाड़ी लग गई, अभी गाड़ी में आ नहीं पाई, गाड़ी भी एंड हो गई। तो इतनी सी संकरी सड़कें हैं, और इसी तरह और भी कई सारी समस्याएं हैं। अगर आज की समस्या देखी जाए वर्तमान काल में, 2 समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण है जो इन्होंने अपना सिर उठा रखा है। जी। एक तो डेंगू का बहुत बड़ा इस समय महाप्रकोप चल रहा है। हाँ। और दूसरा अगर देखा जाए बिजली की कटौती पूरे दिन में 7 से 8 बार कट हो रहा है। अरे भाई साहब सुनिए मेरी बात। सुनते नहीं है और नेताओं की अरे नहीं सुनते, सारी किसान उन्हें मार डाले, सारे लोग मार डाले इस गर्मी में, और सारी कमर्शियल बिजली बेचते हैं ये लोग इंडस्ट्रियों में। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। इसीलिए मैं जनता को कहना चाहती हूँ, इस लोकसभा में तुम मेरा साथ दो, इन नेताओं को सही कर दूंगी मैं, और सबको 2027 में बाहर का रास्ता, जितनी गुंडागर्दी उन्होंने कर रखी है, तमाम कमर्शियल में बिजली बेचते हैं, और हमारे किसानों को बिजली नहीं, हमारे बच्चों को बिजली नहीं, और हमारे लोगों को, खेत सूख रहे लोगों के बिना ट्यूबवेल के कैसे चलाएंगे जब लाइट नहीं होगी? तो घरों में बच्चे बीमार हो रहे हैं, तरह तरह नालियाँ तुम्हारी सड़ी पड़ी हैं, डेंगू की प्रॉब्लम भाई क्यों नहीं होगी? जब नालों में पानी, गटर का पानी है, तो क्यों नहीं होगी डेंगू? ये जिम्मेदार नेता हैं, लोकल नेता हैं इस डेंगू के जिम्मेदार। आपको को सचेत करना चाहेंगे? क्या सचेत करेंगे? इनके कान में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई असर नहीं पड़ता, क्या सचेत करेंगे? क्या कहते हैं वो धन सिंह भाई, तो जितने नीचे है उतने ऊपर भी है, वो जितना ऊपर है सुनता ही नहीं, वो उसके कान में नहीं सुनता, मुझे लग रहा है। पब्लिक सुना देगी अब क्या? देख जी, आज भावना पांडे मैम पहुंची हैं आपके कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से? बहुत अच्छा लगा। कम से कम जो हमारे अंदर बात जो बाहर निकल के नहीं आती थी, हमें इतना कहने का साहस तो हुआ कि इनके सामने कुछ कैसे, क्यों कहना तो उससे ना जो हमारी समस्या उठाए, इधर सुने इधर से निकाल दे, उससे समस्या क्या कहना है भैया? तो मुझे लगता है, विश्वास है मुझे इस बात का कि जो भगवान के दरबार में खड़े होकर इतनी बात कर रही हैं, अपनी बात पे खड़े उतरेंगे। हम लोग अपना काम करेंगे, फिर आपको अपना काम करना है। बस मैं इतना कहना, जय श्री कृष्ण। पूरा काम करेंगे। ठीक, चलो।